गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल के अंदर अब आपके पास एक नया फीचर इनेबल कर दिया गया है रेक्टिफिकेशन का। इसमें क्या करना है, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में किसी तरीके की कोई गलती कर दी है या फिर आपका टैक्स क्रेडिट मिसमैच रह गया है तो अब आप रेक्टिफिकेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस करना है, मैं डायरेक्टली आपको लेकर के चलता हूं इनकम टैक्स पोर्टल में और उसमें देखते हैं रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करना है, क्या प्रोसेस है। उसको समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने जीएसटीआर 99C का कोर्स परचेज करना है फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में, तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्यूआरएमपी का कोर्स भी अब हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो गया है, जिसके अंदर आपको क्यूआरएमपी से रिलेटेड जो चेंजेस किए गए हैं, जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, वो सारी जानकारी मिल जाएंगी। यहां पर आप जब डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो ई फाइल सेक्शन में आपको रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहां पर आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है रेक्टिफिकेशन शुड नॉट बी फाइल्ड फॉर अ चेंज इन ग्रॉस टोटल इनकम एंड चैप्टर 6A डिडक्शंस। कहने का मतलब है कि आप अपनी इनकम को चेंज नहीं कर सकते इस रेक्टिफिकेशन को फाइल करके, या फिर जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है वो चेंज नहीं कर सकते। यहां पर आपके पास अगर कोई अरिथमेटिकल एरर है या कोई टैक्स क्रेडिट का मिसमैच है, उन सारे एरर्स को ठीक करने के लिए ये ऑप्शन दिया जाएगा। ओनली वन रेक्टिफिकेशन फॉर वन असेसमेंट ईयर कैन बी फाइल्ड एज पर सीपीसी ऑर्डर अनलेस द रेक्टिफिकेशन रिटर्न इज विड्रॉन। हर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक बार ही रेक्टिफिकेशन जो है वो फाइल हो सकती है। विड्रॉ अगर आप करना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब यहां पर आप देखिए किस तरीके से रेक्टिफिकेशन को फाइल करना है। यहां पर आपके सामने पैन नंबर दिखाया जाएगा, उसके बाद ऑर्डर और इंटीमेशन टू बी रेक्टिफाइड इनकम टैक्स का है या फिर ये वेल्थ टैक्स का है। इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे और असेसमेंट ईयर अब हमारे पास 2021 जो है इनेबल कर दिया गया है। अभी तक ये ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं था, अब इसे भी इनेबल कर दिया गया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स इस तरीके से अवेलेबल होगा, जिसमें पैन नंबर, आईटीआर का नाम यानी कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपने फिल किया है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर कौन सा है जिसके लिए आपने फाइलिंग करी है और रेक्टिफिकेशन को डालना है। यहां पर उसके बाद लेटेस्ट इंटीमेशन रेफरेंस नंबर। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, रेक्टिफिकेशन तभी फाइल होगी जब आपका सीपीसी का ऑर्डर आ गया हो, इंटीमेशन आ गया हो अंडर सेक्शन 143(1). तो यहां पर ऑटोमेटिकली वो नंबर जो है ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन में आएगा। ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहां पे दिखाया गया है। उसके बाद रिक्वेस्ट टाइप में दो ऑप्शन है, रिटर्न डेटा करेक्शन। अगर आपके रिटर्न डेटा में कोई करेक्शन है तो वो भी आप इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इसको करेंगे तो यहां पर कंटिन्यू करने के बाद एक्सएमएल के जरिए आप अपनी रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। रिवाइज करना और रेक्टिफाई करना दो अलग अलग चीजें हैं। ये ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन का, रिवीजन का नहीं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओनली रीप्रोसेस द रिटर्न। हो सकता है कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ हो 25,000 रुपए का, लेकिन क्लेम हुआ हो 20,000 रुपए का, तो इस सिचुएशन में जो टैक्स क्रेडिट का मिसमैच रह गया उसको सही करने के लिए भी आप ये रेक्टिफिकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग चलेंगे रिटर्न डेटा करेक्शन एक्सएमएल के अंदर। आप जैसे ही उसे ओपन करेंगे यहां पर आपके सामने बताया गया है सिलेक्ट अ रेक्टिफिकेशन रीजन विच इज एप्लीकेबल टू यू। अब यहां पर आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि आप ये रेक्टिफिकेशन क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो यहां पर सबसे पहला है टैक्स पेमेंट हैड नॉट मैच्ड एज पर द सीपीसी ऑर्डर। जो आपने टैक्स का पेमेंट किया और जो सीपीसी ऑर्डर में आया है दोनों में मिसमैच है। रिक्वेस्टिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ अर्लियर ईयर डिमांड, पिछले सालों का कोई डिमांड है जो कि करंट ईयर के रिफंड के साथ एडजस्ट हो गया है तो उसको आप एडजस्ट करवाना चाहते हैं। डिटेल्स ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A रॉन्गली कंसीडर्ड। यहां पर 6A के अंदर जो डिडक्शंस हैं
उसमें कुछ गलती हो गई है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम कंसिडर नहीं किया है बट सीपीसी ऑर्डर में कंसिडर हो गया है तो उसे हटा सकते हैं। सैलरी इनकम नॉट मैच, सैलरी इनकम के अंदर कोई मिसमैच है तो वो रेक्टिफाई हो सकता है। अदर सोर्सेज की इनकम में कोई मिसमैचेस हैं तो वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। देयर इज वेरिएंस इन इंटरेस्ट टैक्स कंप्यूटेशन इवन दो टोटल इनकम रिमेन्स द सेम, यहाँ पर टोटल इनकम सेम है लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स कंप्यूटेशन में जो है कोई वेरिएंसेस आ रहा है तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है। जेंडर ऑफ द टैक्स पेयर वाज रॉन्गली कंसीडर्ड, यहाँ पर मेल और फीमेल के चक्कर में जो है टैक्स कंप्यूटेशन गलत हो गया तो उसको ठीक कर सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न इज टेकन एज नॉट विद इन द ड्यू डेट, यानी कि अगर नॉट विद इन द ड्यू डेट रहेगी तो लेट फीस इंटरेस्ट बन जाता है तो उसे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस के केस में अगर कोई गलती है तो उसे भी आप यहां से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के आप रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन जो है इनेबल किया गया है उसको कर सकते हैं और अपना रिटर्न जो है गलती होने के बाद भी आप इसे ठीक कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज नहीं करी है तो मंथली टैक्स मैगजीन परचेज करने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। 1 फरवरी 2021 से प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं तो लोअर रेट्स पे सब्सक्राइब करने के लिए इन नंबर्स पे कॉल और व्हाट्सएप किया जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।